नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि श्रीलंका में अपने अरबों डॉलर अटक जाने के बावजूद भी चीन ने चुप्पी क्यों साध रखी है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपना देश छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि श्रीलंका में चल रही चीनी परियोजनाओं का भविष्य क्या होगा। यही नहीं, यह भी सवाल उठ रहा है कि श्रीलंका के हालात पर चीन खामोशी क्यों साधे हुए है। हम आपको बता दें कि राजपक्षे बंधुओं ने ही चीन की बुनियादी ढांचा परियोजना को श्रीलंका में बढ़ावा दिया और चीन से इतना कर्ज ले लिया कि आज श्रीलंका पूरी तरह दिवालिया हो गया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे महिंदा राजपक्षे को तो भारत की सुरक्षा चिंताओं को दरकिनार कर चीन से व्यापक निवेश को श्रीलंका में बढ़ावा देने वाले नेता के तौर पर देखा जाता है। चीन का रटा रटाया बयान देखा जाए तो श्रीलंका में चीन के अरबों डॉलर फंस गए हैं। किसी और का धन यदि ऐसे अटक जाए तो वह उसकी वापसी के प्रयास करता है या कोई बयान देकर अपनी स्थिति बयां करता है, लेकिन चीन की खामोशी देखकर सभी आश्चर्यचकित हैं। जब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिक से श्रीलंका में अभूतपूर्व प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने पर उनकी प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने यही कहा, हम श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करने की अपील करते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या चीन की कोई योजना श्रीलंका को नई वित्तीय सहायता देने की है, इस पर वांग ने चीन द्वारा बार बार अपनाए गए रुख को दोहराते हुए कहा, श्रीलंका को मौजूदा मुश्किलों से उबारने में चीन अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ काम करने को तैयार है। चीन श्रीलंका संबंध का बिगड़ना तय है। तो इस तरह चीन ना तो ये बता रहा है कि उसका कुल कितना निवेश श्रीलंका में फंस गया है और न ही वह यह बताने को राजी है कि इस वक्त हालात से वह कैसे निपटेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि श्रीलंका में फैली अराजकता के कारण द्विपक्षीय संबंधों और चीन द्वारा बुनियादी ढांचों में किए गए व्यापक निवेश का बड़ा प्रभाव पड़ना तय है। हांगकांग से प्रकाशित होने वाले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने संघाई के फुदान विश्वविद्यालय में दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ लिन मिगवांग के हवाले से कहा कि कुछ समय के लिए ही सही श्रीलंका के साथ चीन के संबंधों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि श्रीलंका के राजनीतिक हमलों में राजपक्षे परिवार का प्रभाव कमजोर होगा और निकट भविष्य में उनकी वापसी की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लिन मिंगवांग ने यह चेतावनी भी दी है कि श्रीलंका में संकट के कारण चीनी निवेशकों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में बढ़ती मुद्रास्फीति, उच्च ऋण और आर्थिक कुप्रबंधन से उपजा यह संकट विकासशील देशों की ओर देख रहे चीनी निवेशकों के लिए भी एक बड़ी सबब है। श्रीलंका में चीन के खिलाफ गुस्सा। दूसरी ओर श्रीलंका में इस समय चीन के विरोध में बड़ा जन आक्रोश दिख रहा है। यही कारण है कि चीनी दूतावास को अपने नागरिकों को सलाह देनी पड़ी कि वह विरोध प्रदर्शनों में शामिल नहीं हो। दरअसल दूतावास यह तो कह नहीं सकता कि बाहर मत निकलो नहीं तो पिट जाओगे, इसलिए यही कहा गया कि विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा बनने के लिए बाहर निकलने से बचें। खबरें हैं कि चीनी परियोजनाओं में काम कर रहे तमाम लोग श्रीलंका छोड़ चुके हैं या छोड़ने वाले हैं और उनकी वापस लौटने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोग इस परियोजना के विरोध में उतर चुके हैं। दक्षिण एशियाई देश हुए सतर्क। वहीं दूसरी ओर दक्षिण एशिया के देशों को यह समझ में आने लगा है कि चीन का साथ देने का परिणाम क्या होता है। चीन ने भारत को घेरने के लिए दक्षिण एशियाई देशों की मदद तो करनी शुरू कर दी, लेकिन इसके बदले में वो जो कीमत वसूलता है वह उन देशों पर भारी पड़ सकती है। आज जो श्रीलंका में हालात है वैसा ही कुछ थोड़े समय पहले मालदीव में भी दिख रहा था, जो कि चीन के कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। वह तो भारत ने उसकी मदद की, इसलिए वह संकट से बाहर आ पाया। नेपाल भी चीन की शाह पर भारत को आंखें दिखाने लगा था, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ गया कि ड्रैगन उसको ही निगलने की फिराक में है। भूटान तो चीन के कई परियोजना प्रस्तावों को ठुकरा चुका है। बांग्लादेश भी समझ रहा है कि चीन आजकल क्यों उस पर ज़्यादा मेहरबान हो रखा है। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो वह भी
चीन के कर्ज के महाजाल में बुरी तरह उलझा हुआ है, लेकिन उसकी मजबूरी यह है कि जब भी उसे मदद की दरकार होती है तो सिर्फ चीन ही भरोसेमंद साथी की तरह उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि जल्द ही वह दिन भी आएगा जब चीन से दोस्ती की बड़ी कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी। आज के लिए पॉडकास्ट में इतना ही। किसी और मुद्दे पर देंगे आगे जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।